आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जिन बच्चों की फ़ीस कट गई है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी JNU के एडमिशन ब्रांच से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की फ़ीस डबल कट गई है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके बैंक में वापस दोबारा से वापस आ जाएगी। तो ये हुई बात फ़ीस की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो जो बच्चों ने मिस्टेक हुई थी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, किसी ने 12वीं में की जगह 10वीं का डॉक्यूमेंट लगा दिए, किसी ने करेक्टर सर्टिफिकेट दिए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। JNU ने एक नया प्रोसेस बनाया। हालांकि अभी वीडियो में मैंने बताया था कि आप उसको मेल करके भी सही करा सकते हैं, लेकिन JNU ने बच्चों को सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई और एक नया मैसेज आपकी जो आपका लॉगिन आईडी है उससे आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक बच्चे ने मिस्टेक से गलती से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड कर दिए थे, तो JNU ने जैसे ही वेरिफिकेशन किया उसका, तो उसमें क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जैसा आप देख रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है री अपलोड पेंडिंग और रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपका जो पेंडिंग है उसे आप अपलोड कीजिए, या फिर आपका जो JNU ने वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया है उसको भी आप दोबारा से कीजिए। उसका भी डॉक्यूमेंट का टाइमिंग 8 दिसंबर है फ़िलहाल ही। जैसे ही कोई आता है तो उसका अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो अभी JNU के ऑफिसर से मेरी बात हुई है पर्सनली, तो उन्होंने कहा है कि जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं, और इसका जो वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, और उसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपको इस बार JNU में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप री अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक स्लाइड खुल के आता है नया। तो उसमें दे रखा है कि इस बच्चे के 3 जो हैं वो गलत थे। तो पहला था इसका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो गलत तरीके से बना हुआ था, तो उसको JNU ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके साथ साथ इनका जो एंटी रैगिंग का था वो भी सही नहीं बना हुआ था, तो इसलिए वो भी इनका क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर तीसरा जो है वो पेरेंट्स गार्जियन एंटी रैंकिंग का जो है वो भी क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसी फॉर्मेट में अपलोड करें जिस फॉर्मेट में JNU ने प्रोस्पेक्टर में दिया है। अगर जिन बच्चों की मिस्टेक हो गई है तो घबराए ना, आपकी मेल पे या आप उससे दोबारा लॉगिन कीजिए कि आपने सही सबमिट कर दिया है कि नहीं कर दिया। जिन बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे नीचे ग्रीन ब्लू लाइन में लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो आप जैसे ही री अपलोड करेंगे तो आपके लिए नया लिंक जो है वो अवेलेबल कर दिया है JNU ने। तो जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया था और उनके जो करेक्शन होने थे तो वो अब ईजिली करेक्शन कर सकते हैं, तो उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट थे इस बच्चे के जो क्या हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं। तो अगर किसी और बच्चे के कोई फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा या उसको पता करना है कि मेरे जो फॉर्म है वो सही सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप अपनी मेल चेक करें या फिर आप अपने जो आईडी पासवर्ड है उसको दोबारा से लॉगिन करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें कि आपके पास भी इसी तरह का कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ जो रेड सर्कल में हो रहा है। तो आप जैसे ही रेड सर्कल वाले रिजेक्टेड वाले पे देखेंगे तो आप उसको री अपलोड कर पाएंगे। आपके जो ऑफिशियल लिंक होगा, आपका जो लॉगिन आईडी होगी उस पर भी इसी तरह से ग्रीन कलर में लिखा रहेगा क्लिक हेयर। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो आपके लिए नया लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आज की बस वीडियो में यही था, तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो पे। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।